आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं सर 3.2 मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, 3.1 का वीडियो बना चुके हैं सर, वो अपलोड भी है मेरे चैनल पर। अगर 3.1 का एक्सरसाइज नहीं देखे तो ज़रूर देख ले। ठीक है, उसका 3.2 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आपका मैट्रिक्स है। चलिए आप देखिए सर, यहाँ पर है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सबका ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए, इस सब का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सर, यहाँ ए का मैट्रिक्स दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है सर, ए का भी मैट्रिक्स दिया है। तो ए कितना दिया है, ए का मैट्रिक्स कितना दिया है, 2 4 3 2। ठीक है, बी का मैट्रिक्स कितना दिया है सर, बी का मैट्रिक्स है 1 3 -2 और क्या है सर 5 है। ठीक है, उसके बाद सी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है सर -2 5 3 और क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, ये एक का एक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है सर, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का मैट्रिक्स यहाँ लिखिए सर, तो 2 4 3 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी का वैल्यू है 1 3 -2 और क्या है सर 5 है। चलिए अब ये मैट्रिक्स का क्या है सर, जोड़ना है। जोड़ है, बहुत ईजी है सर, जोड़ बहुत वेरी सिंपल होता है सर। तो जोड़ना आसान है सर। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा सर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो 3 में से -2 घटाएंगे तो क्या होगा सर 1 होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा सर 7 होगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया सर, 3 7 1 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए माइनस बी निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए माइनस बी। तो अब ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू हो गया 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2। ठीक, 2 4 3 2। फिर यहाँ माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू है यहाँ पर 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और क्या होगा सर 5 हो जाएगा। चलिए अब ये क्या करना है सर, घटाव करना है। तो घटाव में वेरी सिंपल सर, 2 में से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सर, ये 4 है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा सर 1 बचेगा। फिर 3 है, आइए देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ पर -5 हो जाएगा, तब -5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, यह -3 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये आ गया आपका, यही क्या होगा सर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सर देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में 3a माइनस सी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 3a माइनस सी का वैल्यू। तो 3a माइनस सी का वैल्यू, तो 3 का 3 होगा। ए का मैट्रिक्स तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, 2 4 3 2 2 4 3 2। चलिए अब मैट्रिक्स सी का बताएंगे। सी का कितना है सर, सी यहाँ पर देखिए -2 5 3 4, -2 5 3 4, माइनस -2 5 3 4, -2 5 3 4, -2 5 और 3 4 है। चलिए अब इसको पहले देखिए, यहाँ पर क्या है इंटू है, तो पहले इसको में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। तो पहले इसको क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसको घटाव करेंगे। तो 6 में से ये माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 और 2 क्या हो गया सर 8 हो गया।
फिर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर -5 है, तो 12 में से -5 को घटा देंगे तो कितना होगा सर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 है, 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा सर 6 होगा। यहाँ 6 है, 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा सर 2 होगा। तो ये आपका आंसर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या कर रहा है सर, ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो अब ए बी का मान निकालिए सर, ए बी का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ए का पहले वैल्यू लिख दीजिए। तो ए का मैट्रिक्स कितना होगा, ए का मैट्रिक्स क्या होगा सर, ए का मैट्रिक्स है सर 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2। फिर देखिए सर बी का मैट्रिक्स क्या है सर, बी का भी मैट्रिक्स लिख दीजिए सर। बी का मैट्रिक्स है यहाँ पर, बी का मैट्रिक्स 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5 होगा। चलिए, तो 4 नंबर निकालना क्या है सर, ए बी निकालना है हमको। निकालना क्या है सर, ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी का वैल्यू हो जाएगा 1 3 -2 और क्या हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये दोनों टर्म में गुना करेंगे। तो देखिए इसका इसका रो इसका क्या होगा सर, कॉलम होगा। इसका रो इसका क्या होगा सर, कॉलम होगा। तो इसका रो इसका कॉलम। तो यहाँ पर देखिए सर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 1। ठीक है, फिर देखिए इसका रो इसका कॉलम में गुना किए, फिर इसका रो इसका कॉलम। तो 4 में कितना से -2 से गुना करना था, फिर यहाँ +4 गुने -2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसका रो इसका कॉलम, तो क्या होगा 2 गुने 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 4 गुने क्या होगा 5, तो 4 गुने कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। फिर इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ 3 में 1 से गुना करते, 3 गुने 1 फिर प्लस इसका रो इसका कॉलम, तो 2 गुने -2। ठीक है, फिर इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3, फिर इसका रो इसका कॉलम, तो क्या हो जाएगा सर प्लस, और 2 गुने कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूना 8, यहाँ देखिए 3 दूना 6, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 एकम 3, आप माइनस और 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 3 तिहाई 9, आप प्लस हो जाएगा 10। चलिए इसको आप फाइनल लास्ट आंसर क्या निकालेंगे सर, 8 में से 2 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 6 20 6 कितना होगा सर 26 हो गया सर। उसके बाद 4 -4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा सर -1 होगा, और 20 9 कितना होगा सर 19 हो जाएगा। यही आपका सर आंसर आ गया। 5 नंबर में अब हम लोग निकालेंगे बी ए। अब देखिए बी का मैट्रिक्स, बी का क्या है सर, बी का देखिए सर बी का क्या है सर 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, ये बी का है। चलिए अब ए का लिखेंगे सर -1 3 2 5 हो गया, और बी का मान लिखेंगे -1 3 -2 5 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2। ये आपका क्वेश्चन है सर। ए का बी का वैल्यू ये है और ए का निकल। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सर फर्स्ट रो, तो यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 गुने 2। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या है सर सेकेंड कॉलम में, तो इसका क्या होगा सर सेकेंड रो, तो 3 में 3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 गुने 3 हो गया। फिर इसका फर्स्ट, तो 1 में 4 से गुना करेंगे, तो 1 गुने 4, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 गुने 2। आप देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो -2 गुने 2,
फिर प्लस, यहाँ पर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 गुने 3, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो -2 गुने 4, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो +5 गुने क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सर इसको कैलकुलेशन कर लीजिए सर। यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 आप प्लस 3 तिहाई 9, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 आप प्लस 3 दूना 6, यहाँ देखिए 2 दूना 4 तो -4 प्लस अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, 4 दूना 8 तो -8, यहाँ पर प्लस अब 5 दूना कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। क्लियर। आप क्या करेंगे सर इसका तो 9 2 11, यहाँ 11 लिख देंगे, यहाँ 6 4 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर अथी 15 में से 4 को हटाएंगे तो सीधे 11 हो जाएगा। 15 में से 4 गया तो 11, यहाँ पर क्या होगा -8 में से 10 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का 1 में क्वेश्चन है a b माइनस बी ए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस a b b a। ठीक है सर, मेरा तो रूल्स वही है, इसमें प्लस लगाया था जोड़ है, माइनस रहता तो घटाव है, अब गुना रहता इंटू रहता तो गुना होता। तो यहाँ पर क्या है ए में, तो इसमें ए में तो ए जोड़ ए हो जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जोड़ बी। यहाँ पर देखिए माइनस बी है तो माइनस बी, यहाँ पर प्लस बी है तो प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए है तो ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ए जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 2a। ठीक है सर, यहाँ पर बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2b। अभी देखिए सर ये प्लस ये माइनस क्या हो कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा सर 2a होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है 2ab है 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab है ना सर। अभी क्वेश्चन नंबर हम दो सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले उतार देते हैं हम लोग, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 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 उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 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 उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अब प्लस क्या होगा सर बी स्क्वायर। चलिए, फिर बीच में यहाँ पर क्या है सर प्लस है। चलिए अब आते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पर 2ab 2bc, 2ab 2bc, 2ab 2bc, 2ab 2bc। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सर 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, यहाँ भी जोड़ है तो सर जोड़े होगा। तो यहाँ पर देखिए सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो 2ab तो प्लस 2ab, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2 अब बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा सर 2ac, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab। ठीक है,
आप देखिए सर यहाँ पर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला होता है, ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है, यहाँ पर लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर सी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस लगा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 नंबर। ठीक है, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं आके। चलिए 2 का 3 नंबर में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सर। ठीक, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उधर लिख लेते हैं। चलिए -1 4 -6, -1 4 और माइनस क्या होगा 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है सर 8 5 16, 8 5 16, 8 5 और क्या होगा सर 16, 8 5 16। फिर उसके बाद है 2 8 5, 2 8 5, 2 8 और यहाँ 5। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लीजिए सर, लिख लिए सर। उसके बाद बीच में क्या है सर प्लस है, तो प्लस हम लोग लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे सर यहाँ 12 7 6, 12 12 7 6, 12 7 6। उसके बाद है 8 0 5, 8 0 5, 8 0 5, 8 0 5, 8 0 5, 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर सर प्लस है तो इसको क्या करना है जोड़ना है, तो -1 और यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर है 4 और 7, तो क्या होगा जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। फिर यहाँ देखिए -6 और यहाँ +6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0। 8 है यहाँ पर 8 है, तो 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ 16 है यहाँ 5 है, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा। यहाँ 2 है तो 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है तो 2 है, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। यहाँ पर 5 है तो 4 होगा, तो क्या होगा सर 9 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है cos स्क्वायर एक्स प्लस एक cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 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 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस होगा। यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सर इसको हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है सर 1। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1। तो इस आपका फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में क्या है सर, ए बी माइनस बी ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सलूशन कीजिए सर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए में ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए गुने ए, फिर प्लस ए में बी से गुना करेंगे तो सॉरी बी में बी से गुना करते हैं, यहाँ पर बी गुने बी हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो ए गुने माइनस बी, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी गुने ए, तो बी में कितना से गुना करना है सर, ए से गुना हो जाएगा। फिर इसमें तो इसका क्या होगा, रो, इसका कॉलम में गुना होगा तो माइनस बी गुने ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी गुने ए, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलिए तो ए गुने बी, तो यहाँ पर ए गुने क्या होगा, बी हो जाएगा। फिर इसका रो होगा, इसका कॉलम में होगा तो माइनस बी गुने माइनस बी, तो माइनस बी गुने माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ए गुने ए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए गुने ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए में ए से गुना होगा तो क्या होगा सर आपका, ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बी में बी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ए में बी से गुना करते ए बी, तो माइनस ए बी, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा ए बी, तो यानी यहाँ पर ए बी लिख दीजिए, ए बी तो माइनस ए बी। ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर यहाँ पर ए बी है, ए बी प्लस माइनस में होगा, ये क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में ए बी होगा और फिर प्लस में ए बी हो जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद क्या है सर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस होगा और क्या होगा सर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम चलिए तो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं सर। तो देखिए तो नेक्स्ट में हो जाएगा सर, तो ए स्क्वायर अब प्लस क्या होगा सर, बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी और यहाँ प्लस ए बी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस ए बी, ई भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा सर, यहाँ पर ए स्क्वायर है जो बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, 1, यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर, 1 2 3 1 2 3 और 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 2 3 और क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसका देखिए सर ये रो है, ये रो हो गया और ये क्या है सर, कॉलम है। तो इसका रो इसका कॉलम में से गुना कर देंगे तो 1 गुने 2, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 गुने 3, फिर इसमें क्या होगा 1 गुने 4, तो 1 गुने 4 गुना कर दिए। फिर यहाँ 2 गुने 2, फिर यहाँ पर होगा 2 गुने 3, 2 गुने 3, फिर यहाँ पर होगा 2 गुने 4, यहाँ होगा 2 गुने 4, फिर यहाँ इससे इसका रो इसका कॉलम, तो 3 गुने 2, तो 3 गुने 2, 3 गुने 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3, फिर यहाँ 3 गुने 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहाँ पर यहाँ देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यही क्या होगा सर, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 -2 2 3,
1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, यहाँ पर 2 3 है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या है सर, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 1 2 3, 2 3 1। चलिए अब इसको क्या है सर, एक और क्वेश्चन मिला लेते हैं सर। यहाँ पर देखिए सर, 1 माइनस 2 और 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, 2 3 1 है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए सर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1, फिर यहाँ पर देखिए -2 गुने 2 तो प्लस हो जाएगा -2 और गुने कितना हो जाएगा सर, 2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 में, फिर 1 में कितना से गुना करेंगे सर, 2 में, फिर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, -2 गुने 3 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर इसमें गुना करना है तो यहाँ 1 गुने 3, तो 1 गुने क्या होगा सर, 3, फिर प्लस यहाँ -2 गुने 1 तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और गुने क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। फिर इसमें इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ 2 गुने 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1, फिर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 गुने 2 हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 2, फिर यहाँ पर 3 में 3 से गुना करते हैं, फिर क्या हो जाएगा सर, 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो 2 गुने 3, तो यहाँ पर 2 गुने 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 गुने 1 तो फिर प्लस 3 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है सर, इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6, 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और प्लस कितना होगा 6, 2 दूना 4 और प्लस कितना होगा सर, 9, यहाँ 3 दूना 6 और प्लस क्या होगा सर, 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए आप देखिए सर, इसका आगे देखिए, 4 में से 1 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 13 होगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 3 4, 2 3 4, नेक्स्ट पेज 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। 2 3 4, उसके बाद 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, ये आपका क्वेश्चन है सर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सर 2 3 4, 3 4 5 और 4 5 6, फिर यहाँ पर क्या है, 1 1 -3 5, 1 -3 5, 1 1 -3 और यहाँ क्या है, 5 है। फिर उसके बाद है सर 0 2 4, 0 2 4, 0 2 4, फिर उसके बाद है 3 0 5, 3 0 5, 3 0 5। चलिए ये भी क्या करना है सर, गुना ही करना है, तो वेरी सिंपल है सर, गुना करना। चलिए आप देखिए, इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1, फिर यहाँ पर प्लस 3 गुने, यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर क्या होगा सर, 0 से गुना, 3 गुने 0, फिर प्लस 4 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद इसका रो इसका कॉलम, तो क्या होगा सर, 2 गुने -3, 2 गुने -3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 गुने -3 हो गया तो 3 गुने 2, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 गुने 2, फिर होगा प्लस तो 4 गुने 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 0। फिर अब इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ होगा देखिए 2 गुने 5, 2 गुने 5, फिर प्लस
3 गुने 4, फिर प्लस अब यहाँ पर कितना होगा सर 4 गुने 5, 4 गुने 5, तो 4 और गुने हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए सर इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 3 में 0 से, तो 3 गुने 0 फिर प्लस 3 गुने 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुने क्या हो जाएगा सर 1 होगा, 3 गुने 1, 3 गुने 1 फिर प्लस 4 गुने 0, तो 4 में 0 से गुना करना है, फिर प्लस 5 में 3 से गुना है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे, फिर हो गया। फिर इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पर क्या 3 में -3 से गुना करना है, 3 में -3 से गुना करना है, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 में 2 से गुना करें, तो 4 में 2 से गुना कर दिए, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 में 0 से गुना करना है, 5 में 0 से गुना होगा। आप देखिए सर फिर इसमें इससे गुना करते हैं, 3 में 5 से गुना करेंगे, तो फिर 3 में 5 से गुना होगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर 4 में 4 से गुना होगा, तो 4 में 4 से गुना होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या होगा सर 5 में 5 से गुना करेंगे, तो 5 में 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सर इसमें इसका रो और ये कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 4 में 1 से गुना करना है, फिर प्लस 5 में 0 से गुना करना है, 5 में 0 से गुना करना है, फिर प्लस 6 में 3 से गुना करना है, तो 6 में 3 से गुना करना है, फिर इसमें इससे गुना करिए, तो 4 में -3 से गुना करना है, फिर उसके बाद 5 में 2 से गुना करना है, फिर 5 में कितना से 2 से गुना करना है, फिर प्लस हो जाएगा 6 में 0 से गुना करना था, यहाँ 6 में क्या होगा 0 से गुना हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुना करते हैं, तो 4 में 5 से गुना करना है, 4 में 5 से गुना करना है, फिर प्लस होगा 5 में 4 से गुना करना है, 5 में 4 से गुना करना है, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में 5 से गुना करता है, 6 में 5 से गुना करता है, 6 में 5 से गुना हो जाएगा। चलिए इसका कैलकुलेशन 2 एकम 2, 3 में 0 से गुना तो 0 और 4 3 12, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर। देखिए यहाँ पर क्या किए सर, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ 0 और यहाँ 4 3 12, 2 0 12, 2 0 12, 2 0 और प्लस कितना होगा 12। चलिए फिर आते हैं सर इसका प्लस माइनस 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ पर 0, तो -6 + 6 0, -6 + 6 और यहाँ पर क्या होगा 0। फिर उसके बाद आते हैं सर 5 दूना 10, 4 3 12 और 5 चौका 20, 10 12 20, 10 12 20, 10 12 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर उसमें है क्या 3 एकम 3, 0 5 3 15, 3 0 15, 3 0 15, 3 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, 3 0 15। फिर यहाँ पर -9, 4 दूना 8 0, तो -9 8 0, -9 8 0, -9 8 और प्लस 0। फिर उसके बाद है 8 0, 3 5 15, 5 चौका 4 चौका 16, 5 5 25, 3 5 15, 15 16 25, 15 16 25, 15 16 25, 15 16 25, 15 16 25। उसके बाद है ना 4 एकम 4, 5 में 0 तो 0 और 6 3 18, तो 4 0 18, 4 0 18, तो 4 0 18 हो जाएगा, 4 0 18। उसके बाद है 4 0 18, यहाँ देखिए प्लस माइनस 4 3 12 10 0, -12 10 0, -12 10 0, -12 10, -12 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, -12 10 0, -12 10 और क्या होगा 0। फिर है
यहाँ पर देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 6 पंचे 30, 20 20 30, 20 20 30, 20 20 20 20 और क्या हो जाएगा 30 है। ठीक है, चलिए आप देखिए सर यहाँ पर 0 कैंसिल, तो 12 2 कितना होगा सर 14 होगा। ठीक है, यहाँ 6 6 कटम, तो यहाँ पर क्या होगा 0। फिर यहाँ देखिए 10 20 और 10 30 और 30 और 12 कितना होगा सर 42। फिर उसका देखिए यहाँ पर 15 और 3 कितना होगा सर 18। फिर उसके बाद है कितना सर 9 में से 8 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 देखिए 15 25 और 15 कितना होगा सर 40 होगा, और 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ना 4 में 18 4 कितना होगा सर 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद है ना 12 में 10 तो यहाँ -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 20 20 40 और 30 70, तो यहाँ पर क्या होगा 70। ये क्या हो गया सर आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन करेंगे सर। चलिए हम लोग क्वेश्चन आप नोट करेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या 3 - 1 3 3 3 -1 और यहाँ पर क्या होगा सर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है -1 0 2 -1 0 2 -1 0 2 -1 0 2 हो जाएगा 1 0 2। यहाँ पर क्या है 2 - 3 2 - 3 1 0 2 - 3 1 0 2 - 3 1 0 2 - 3 1 0। फिर उसके बाद है सर 3 1, यहाँ पर 3 1 3 1, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं सर। 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 गुने क्या हो जाएगा सर 2। फिर यहाँ प्लस 1 गुने -1, तो -1 गुने 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 3 से गुना हो जाएगा, तो प्लस 3 में 3 से गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका रो इसका कॉलम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने -3। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा -1 और गुने क्या होगा 0। फिर यहाँ पर 3 + 3 और गुने क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर इसका रो इसका कॉलम, यहाँ हो जाएगा -1 गुने क्या होगा सर 2 होगा। यहाँ पर 0 में 1 से गुना करेंगे, फिर प्लस 0 गुने क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे, प्लस 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो -1 गुने -3 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 में 0 से गुना करेंगे, 0 गुने 0। फिर यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर देखिए 6 1 एकम 1, तो 6 -1 और प्लस क्या होगा सर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। चलिए अब यहाँ पर 3 तिहाई 9, तो -9। फिर यहाँ देखिए +0 +0 और प्लस क्या होगा 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए -2 एकम 2 प्लस 0 और प्लस 3 दूना कितना होगा सर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 0 और प्लस क्या होगा सर 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, अति 6 में से 5 अति 9 5 14 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर 6 में से 5 और 9 5 14। यहाँ पर देखिए 9 -9 में से 3 को घटाएंगे तो -6 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए अति 6 में से -2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा सर 4। यहाँ पर क्या है सर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो सर यहाँ पर 5। ये आपका सर फाइनल आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर हो। ठीक है।